राम राम प्यारे बच्चों, एवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आशीष भैया। ठीक है। कल क्रिसमस डे था। आप लोगों का कैसा मना कमेंट बॉक्स में बताइए। आशा करता हूं कि अच्छा ही मना होगा। और आपने किस किस को गिफ्ट दिए या आपको कौन सा गिफ्ट मिला, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो आज हम लोग कुछ नया, क्या वही एक्सरसाइज चल रही है 8.3। पिछली बार हम लोगों ने 8.2 पढ़ी थी और वो पूरी खत्म हो गई है। अब ये नई एक्सरसाइज है 8.3। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा पहले इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, अब ये 3 सवाल हमने लिख लिए हैं, उसके बाद कुछ और सवाल लिख के इसको हल करेंगे। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है, याद रखना है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये लिखवाए थे। ठीक है, अगर ना भी याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा हम बेसिक भी लेके चलेंगे। ठीक है, देखो जैसे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये सिंपल इसका तरीका है। ठीक है, इसका एकदम सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना होता है, बस एक बात याद रखना है कि 90 में त्रिकोणीय अनुपातों को बदल दिया जाता है। ठीक है, अब त्रिकोणीय अनुपात का मतलब होता है साइन कॉस टेन कॉस सेक, यही होते हैं। ठीक है, अब इनको क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। समझ में? अब देखो बदला किसमें जाता है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे कोई भी चीज हमें बदलनी है, जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे यहाँ कोई चीज नहीं रही है। ठीक है, जैसे हमें चीनी की जरूरत है, चाय बनाने जा रहे हैं, चीनी नहीं है, अब क्या करेंगे, तो हमेशा पड़ोसी से मांगोगे, ना कि तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ मांगने जाओगे या 3-4 घर छोड़ के जाओगे। कभी नहीं होता, हमेशा जो पड़ोस वाला घर होता है उससे मांगते हैं। समझ में आया? तो ये याद रखना, देखो कितना सिंपल तरीका होता है कि देखो साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस किसमें बदल जाएगा, साइन में। समझ में आया? साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस किसमें बदल जाएगा, साइन में। ऐसे ही याद रखना है, टेन किसमें बदल जाएगा, कॉट में, और कॉट किसमें बदल जाएगा, टेन में। देखो टेन कॉट कॉट टेन। ऐसे ही देखो सेक किसमें बदल जाएगा, कौशिक में, और कौशिक किसमें, सेक में। याद रखना, हमेशा किसी भी चीज की जरूरत होती है हम लोग अदला बदली करते हैं तो हमेशा अपने पड़ोसी से कह देते हैं। ठीक है, जैसे हमने उसको कुछ दे दिया, उसने हमें उसके बदले में कुछ दे दिया, ये होता है। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना कि जो एक्सचेंज वाला जो काम होता है वो अपने पड़ोसी से ही किया जाता है, ना कि तुम 10-20 घर छोड़ के जाओगे, भैया लो हमें, हम चाय बनाने जा रहे थे, चीनी खत्म हो गई, एक थोड़ी चाय चीनी दे दो, कहेंगे यार कितने बड़े वाले, यार अपने पड़ोसी से मांग लेते। तभी कहते हैं कि दूर के रिश्तेदार से अच्छा अपना पड़ोसी होता है। समझ में आया? तो ये याद रखना कि जो साइन होता है वो किसमें बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस किसमें बदल जाएगा, साइन में। ऐसे ही टेन किसमें बदल जाएगा, कॉट, और कॉट किसमें बदल जाएगा, टेन में। ऐसे ही सेक किसमें बदल जाएगा, कॉसिक, और कॉसिक किसमें बदल जाएगा, सेक में। समझ में आया? तो देखो एकदम आराम से बता दो, ये साइन है, साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये 90 नहीं लिखा जाता, ये सिर्फ बदलने के लिए आते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉस किसमें बदल जाएगा, साइन में। देखो ऐसे टेन, टेन है, टेन किसमें बदल जाएगा, कॉट में, और कॉट किसमें बदल जाएगा, टेन में। ऐसे इधर आओ, सेक किसमें बदल जाएगा, कॉसिक में, और कॉसिक सेक किसमें बदल जाएगा, कॉसिक में। वो कॉसिक किसमें बदल जाएगा, सेक में। देखो कितना सिंपल है, कुछ है समझ में आया? कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होती है मैथ, बस थोड़ा समझना है। मैथ को पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है, ये याद रखना। जो मैथ को पढ़ते हैं ना वो कभी नहीं पढ़ पाते हैं, जो मैथ को समझते हैं वही पढ़ पाते हैं। समझ में आया? तो मैथ को समझना है, ना कि उसको पढ़ना है। तो देखो कितना सरल तरीका, साइन किसमें बदलेगा, कॉस, कॉस किसमें बदलेगा, साइन में। देखो टेन किसमें बदलेगा, कॉट, कॉट किसमें बदलेगा, टेन में। ऐसे ही सेक किसमें बदलेगा, कॉसिक में, कॉसिक किसमें बदल गया, टेन में। समझ में आया? कितना सिंपल एकदम। अब देखो, अब एक चीज और याद रखनी तुम्हें। अब क्या याद रखना है कि जब भी
दो के पास 90 हो, दोनों का योग, अगर दो लोग हैं और दोनों के पास 90 हो, ठीक है, 90 रुपए हो, जो भी मान लो, दो व्यक्ति है, जैसे मान लो सपोज करो कि एक अमन है और एक रमन है, ठीक है, एक अमन है और एक क्या है, रमन। अगर इन दोनों के पास तुम्हें 90 मिल जाए तो एक को तोड़ देना है और एक को छोड़ देना है, ठीक है, दोनों के पास कितने मिल जाए, 90, तो एक को तोड़ देना है और दूसरे को छोड़ देना है। तो कैसे, जैसे मान लो सपोज करो इसके 30 है और इसके पास क्या है, 60 रुपए है, ठीक है, तो देखो दोनों का योग 90 हो गया, दिख रहा है, इसके पास 30 है, इसके पास कितने हैं, 90, तो देखो दोनों के पास, दोनों को मिला के कितने हो गए, 90 हो गए, समझ में आया। तो एक को छोड़ देंगे और एक को तोड़ देंगे। अब देखो याद रखना हमेशा कि हम लोग सबसे पहले वाला जो होगा उसको ही तोड़ देंगे, समझ में आया, जो सबसे पहले होगा उसको ही तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे ये याद रखना, हमेशा 90 से तोड़ते हैं, किससे तोड़ते हैं, 90 से, ठीक है, किससे तोड़ते हैं, 90 से ही तोड़ते हैं। अब कैसे तोड़ेंगे, जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास 30 रुपए है, कितने रुपए हैं, 30 रुपए, और अब तुमसे मजाक में कहें, कोई हमसे पूछे भैया कितने रुपए हैं, हम कहेंगे मेरे पास 90 माइनस 60 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 90 माइनस 60, समझ में, क्योंकि 90 से ही तोड़ना, ये याद रखना। ऐसे मेरे पास 40 रुपए हैं, पूछो भैया आपके पास कितने रुपए हैं, तो क्या कहेंगे मजाक में कि 90 माइनस 50 है, 90 में से 50 गया, कितना बचा, 40, क्लियर है। ऐसे मेरे पास 60 रुपए हो तो कोई हमसे पूछे भैया कितने रुपए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि 90 माइनस 30 रुपए है, तो 90 में से 30 गए, कितना बचा, 60 बचा। ऐसे देखो इसको कैसे, देखो इसके पास 90 रुपए है तो क्या करेंगे, 90 माइनस 60, क्लियर है, समझ में आया, 90 माइनस 60। अब दूसरे वाले को नहीं तोड़ना, जैसा है वैसा ही लिख देना, ठीक है, समझ में आया, दूसरे वाले को नहीं तोड़ना। ऐसे देखो एक दो और तोड़ के बताएंगे, ठीक है, फिर हम लोग सवाल पे चलेंगे, फिर समझ जाओगे कैसे। ऐसे एक के पास 35 हो, ठीक है, और दूसरे के पास 55, 90 हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, 5 5 10 0 5 8 9, 90 हो गया, कितना हो गया, 90। अब 35 और 55 कितना होता है, 90। अब तोड़ना हमें 90 से ही है, ये याद रखना है, किससे तोड़ना, 90 से। अब 35 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस कितना लिखोगे, 90 में से कितना घटाएंगे, 35 बचे 55, कितना, 55, क्लियर हो गया। तो ऐसे लिखा जाता है इसको। अब कहो भैया अगर हम बिल्कुल ना दिमाग लगाए फिर, तो देखो बिल्कुल मत दिमाग लगाओ, क्या करो, 90 लिख लिया, अब तुम्हें पता करना क्या घटाना, तो हमेशा दूसरी वाली संख्या माइनस कर दो, माइनस 55, क्लियर हो गया, समझ में आया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, हमेशा दूसरी वाली संख्या को माइनस कर दो। जैसे देखो इसके पास 40 है, इसके पास है 50, तो क्या करना है, 90 दूसरी वाली संख्या को माइनस करो, 50, लो बस हो गया, समझ में आया, क्लियर है कि बिल्कुल अगर दिमाग ना लगाना हो तो हमेशा दूसरी वाली संख्या को माइनस कर दो। अब देखो कैसे, अब देखो सवाल हम लोग लगाते हैं, जैसे एक ऐसे एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जैसे मान लो साइन 40 है और नीचे है कॉस 50, ठीक है, ऐसे ही होगा, ऊपर साइन होगा तो नीचे कॉस होगा, ऊपर टेन होगा तो नीचे कॉट होगा, ऊपर सेक होगा तो नीचे कॉसेक होगा, समझ में आया। अब देखो साइन कितना है, साइन 40 है हमारे पास, कितना है, साइन 40, तो साइन से कोई मतलब नहीं, साइन को वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब 90 से तोड़ना है, किससे तोड़ना, 90। अब क्या लिखोगे, हमेशा नीचे वाली संख्या को माइनस कर दो, 90 माइनस 50, क्लियर हो गया। अब 90 में से 50 गया तो कितना बचा, 40। और हमने क्या कहा कि एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है। अगर दोनों के पास 90 है तो क्या करना है, एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है। तो देखो ऊपर वाले को हमने तोड़ दिया, 90 माइनस 50 लिख दिया, तो नीचे वाले को कोई मतलब नहीं, जैसा है वैसा ही लिख दो, क्लियर है, नीचे वाला जैसा है वैसा ही लिख दो, ठीक है। अभी हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताया अभी, कॉस थीटा होता, क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा का मतलब यही मान होते हैं, न्यून कोण, थीटा का मतलब होता है न्यून कोण। न्यून कोण कौन से होते हैं, जो 90 से कम होते हैं उनको न्यून कोण कहते हैं, समझ में आया। तो जो 50 है ना, 50 ये किसका मान है, थीटा का मान है, समझ में आया। ये जो 50 है वो किसका मान है, थीटा का मान। तो ये साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में। अभी बताया एकदम पड़ोसी पड़ोसी में बदलता है, तो साइन साइन किसमें बदल गया, कॉस। तो कॉस 50 आ गया बटे कॉस 50, कट गया, कितना आ गया, 1, समझ में आया। बहुत ही सरल है एकदम, हल्का समझ लो इनको। ये एक नंबर में आता जरूर है, बोर्ड परीक्षा में 101% ये एक नंबर में आता है, समझ लो। अगर ये सीख गए तो एक नंबर अपनी जेब में डालो और घूमो आराम से एक नंबर लेके, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लो सेक 20 और कॉसेक
70। समझ में है? सेक 20 और कौशिक 70। अब सेक है, सेक को क्या लिखेंगे हम लोग? 90 माइनस कितना बताओ? नीचे वाली संख्या। नीचे वाली संख्या कितनी है? 70। पता है भैया 90 में से 70 जाएगा तभी तो 20 बचेगा, और नीचे वाले समय कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख दो। क्लियर है? समझ में आया? अब सेक किस में बदल जाएगा? कौशिक में बदल जाएगा। सेक बदल जाएगा कौशिक में। अभी हमने लिखाया ऊपर को, देख लेना एक बार। सेक सेक किस में बदल जाएगा? कौशिक। और इधर वाली संख्या लिखी जाती है 90 से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो कौशिक 70 कट गया। कितना आंसर आया? 1। समझ में आया? अभी हम इसका शॉर्टकट भी बता देंगे बाद में। ठीक है, इसका हम लोग शॉर्टकट भी पढ़ेंगे लेकिन बाद में। क्लियर है? अब देखो अगला सवाल। बोर्ड हिल गया, देखो। चलो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसका सवाल पहले करें कि निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 18 बटे कॉस 72, दूसरा है साइन tan 26 बटे कॉस 64, फिर अगला है कॉस 48 माइनस साइन 42, और फिर है अगला कॉसिक 31 माइनस सेक 31। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग सवाल लगाते हैं। अब तो शायद तुम लोग भी लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। ठीक है, साइन 18 बटे कॉस 72 है। अभी हमने आपको बताया कि क्या लिखेंगे इसको? साइन 90 माइनस 90 से घटाना, ये याद रखना। 90 माइनस कितना लिख दो? नीचे वाली संख्या लिख दो, 90 माइनस 72। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बटे में कॉस 72। समझ में? बटे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं होता, उसको तोड़ना ही नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख दो। और साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले में बदल जाता है, तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो कॉस 72 बटे कॉस 72। हमने क्या 90 से कोई मतलब नहीं, उधर वाली संख्या लिख ली जाती। ठीक है, कट गया। कितना आ गया इसका आंसर? 1 आ गया। समझ में आया? कितना इजी है बताओ? है सरल कि नहीं है? अब अगला सवाल देखो। अगला जो आपका सवाल है tan 26 बटे कॉट 64। समझ में आया? tan 26 बटे कॉट 64। इसमें देखो कुछ नहीं करना, tan 90 से ही घटाना है। tan 90 से ही घटाना, याद रखना। 90 माइनस कितना? 26 बटा 26 होगा। अरे नहीं, कितना? नीचे वाली संख्या घटाई जाएगी। अपना भी दिमाग लगाओ। ठीक है, अपना भी दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कोई लिख दे 90 माइनस ऊपर वाली संख्या लिख दे बस, नहीं। कौन सी वाली संख्या घटा दी जाती? नीचे वाली। ठीक है, तो tan 90 माइनस 64। अच्छा, नीचे वाली संख्या से हमें कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, ऐसे याद रखो कि हम लोग आलसी है, हम लोग हमेशा ऊपर वाली संख्या को ही तोड़ेंगे। ठीक है, आलसी आदमी का हाल तो पता ही होता है, वो सिर्फ चलो थोड़ा सा काम करना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग भी आलसी है, तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या तोड़ेंगे, नीचे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो tan किस में बदल जाएगा? कॉट में। अभी हमने ऊपर लिखाया, उसको भी एक बार पढ़ जरूर लेना, देख लेना, और इस सबको क्या करो? कॉपी में लिख लिया करो। अब इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आया? इसका भी आंसर आ गया 1। ये सारे 1 ही आते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट बताएंगे लेकिन बाद में बताएंगे। ठीक है, अब ये सवाल हो जाए उसके बाद। अब तीसरा सवाल देखो। cos 48 माइनस साइन 42। अब देखो, चाहे बटे में हो चाहे माइनस की तरह हो। ठीक है, चाहे एक के बटे एक हो, चाहे माइनस लगाओ बीच में, चाहे प्लस लगाओ, चाहे गुणा का साइन हो, किसी का भी साइन हो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस ये देखो कि दोनों का योग 90 है। 48 और 42 होता है पर 90। समझ में आया? 48 और 42 90 होता है। समझ में आया? तो एक को तोड़ना और एक को छोड़ना है। हम लोग क्या है? आलसी। बताया हमने, हम लोग क्या है? आलसी। तो हम लोग पहले वाले को ही तोड़ देंगे। तो cos 90 माइनस कितना? हमेशा दूसरे वाले को माइनस कर दो, तो 90 माइनस 42। ठीक है, देखो 90 माइनस 42 हो गया। समझ में आया इतना? और दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं होता, जैसा है वैसा ही लिख दो। समझ में आया? जैसा हो वैसा ही लिख दो। क्लियर है? तो cos 90 cos किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा, क्योंकि cos का पड़ोसी कौन होता है? साइन। ठीक है, cos का पड़ोसी
साइन होता तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, माइनस साइन 42 कट गया, इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। समझ में आया, क्लियर हो रहा है बिल्कुल एकदम। अब अगला सवाल देखो, ठीक है, अगला सवाल क्या है देखो, कौशिक 31 माइनस सेक, ये सेक ये गलत लिख गया है। अब देखो पता भी हो तो देखो क्या करो, 90 में से 31 घटा दो, समझ में आ जाएगा कितना हो जाए 9, और यहाँ पे कितना बचा है 8, 8 में से घटाओ 59 होगा, यहाँ पे कितना होगा 59। समझ में आया, कितना होगा 59। देखो गलत लिख गया, फिर भी हमें पता चल गया कि ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों का योग 90 हो ही नहीं रहा था। अगर दोनों का योग 90 नहीं होगा तो इसका मतलब सवाल भी गलत हो जाएगा। समझ में आया, दोनों का योग 90 होना चाहिए। अब देखो 90 हो गया, 1 और 9 कितना होता है 10, 0 5 और 3 8 और 1 9। समझ में आया, फिर क्या करना, फिर वही करना, दोनों का योग कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो क्या करोगे पहले वाले को ही तोड़ देंगे। 90 माइनस कितना, यही लिख दो माइनस 59, माइनस सेक 59। समझ में आया। अब ये कौशिक किसमें बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, क्योंकि कौशिक किसका पड़ोसी है, सेक का, और सेक किसका पड़ोसी है, कौशिक का। तो ये कौशिक किसमें बदल जाएगा, सेक। और 90 से तो कोई मतलब होता नहीं, क्या लिखोगे 59 माइनस सेक 59, इससे ये क्या हो गया कट गया, इसका भी आंसर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। समझ में आया, देखो क्लियर है कि नहीं। अब देखो जैसे मान लो सपोज करो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, किसमें आ जाए ऑब्जेक्टिव में, फिर कैसे करोगे। जैसे देखो पहले वाला हमारा एक पहले वाला सवाल ले लो, ठीक है, कह रहा कि साइन 18 बटे कॉस 72, साइन 18 बटे कॉस 72। तो याद रखो कि जब दोनों का योग 90 हो, दोनों का देखो 18 72 कितने होते हैं 90, तो समझ लो उनका हमेशा मान 1 ही आएगा। कितना आएगा 1। इसमें हल करने की जरूरत नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो हल करने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो, इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। समझ में आया। और अगर बीच में माइनस लगा है तो हमेशा इसका मान 0 आएगा। जैसे कोई तुमसे कहे साइन 32 माइनस, ठीक है, 90 में से इसको घटाओ, देखो उधर वाला निकल आएगा, एक यहाँ हासिल हो 8 बचा, यहाँ एक हासिल 8, और यहाँ पे कितना बचा 8 5 58, इधर क्या होगा cos 58। समझ में आया। अब देखो बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, किसका साइन लगा हुआ है बीच में माइनस का, तो देखो पता है ऐसा ये दोनों बराबर हो कट जाएंगे तो इसका मान हमेशा 0 आता है। अगर बीच में माइनस लगा है तो हमेशा 0 आएगा, अगर बटे में तो हमेशा 1 आएगा। समझ में आया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ठीक है, वैसे तो जैसे लगा रहे हैं कि वैसे ही लगाना, ठीक है। जैसे एक और सवाल ले लें, चलो ठीक है, जैसे साइन 30 cos 60 प्लस सेक 40 बटे कौशिक 50 माइनस tan 20 बटे कॉट 70। अब इसका तुम्हें आंसर बताना है एकदम, तो इसका देखो ऑब्जेक्ट में कैसे आएगा, इसका आंसर 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 0 होगा। अब इनमें से तुम्हें बताना है कि आंसर कौन सा होगा। देखो कितना सरल है, 30 और 60 होता है 90, तो इसका मान हो गया 1, 40 और 50 होता है 90, तो इसका भी मान हो गया 1, 20 और 70 होता है 90, तो इसका भी हो गया मान 1। अब देखो ये दोनों किसके हैं, प्लस के, और वो किसका है माइनस का। ये देख रहे हो कि बीच में एक प्लस लगा हुआ है, एक बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया। तो हल करने की भी इनको जरूरत नहीं होती। देख लो ये माइनस लगा हुआ, तो इसका मतलब ये माइनस का बना, ये किसका बना प्लस का, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 1, तो इसका आंसर हो गया 1। समझ में आया। तो इनको हल करने की भी जरूरत नहीं होती, बस इतना याद रखना कि दोनों का मान कितना हो 90 होना चाहिए, दोनों का योग 90 हो। अगर दोनों का योग 90 नहीं है तो दोनों को तोड़ना है तो भी है, ऐसा नहीं है कि 90 हो तभी, दोनों का योग 90 नहीं है तो दोनों को ही तोड़ देना है।
मार्कर उसमें ब्लैक वाले में स्याही खत्म हो गई थी, तो चलो इससे करते हैं, इससे साफ दिख रहा होगा। ये रहने दो, नीले से ही करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर 1, ठीक है। tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर 1। तो देखो इसमें भी कोई कठिन नहीं है, देखो कितना सरल है। देखो लिख लो पहले tan 48, tan 23, उसके बाद है tan 42, tan 67 बराबर 1, ठीक है। इसमें दो साइडें दे रखी है, जब दो साइडें दे रखी होती हैं तो हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% 95% लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 90-95% समझ लो, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो बस अब दोस्त ढूंढो, दोस्त कैसे ढूंढोगे, ये देखो कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनका योग 90 हो जाए, जिनका योग 90 हो जाएगा। तो देखो 48 और 42 होता है 90, ठीक है। तो इन दोनों में से एक को तोड़ना है, या तो हम लोग 48 को तोड़े या 42 को, लेकिन हम लोग तो आलसी है, पहले वाले को तोड़ देंगे 48 को। ऐसे देखो 23 और 67 का भी योग कितना हो रहा, 90 हो रहा है। देखो 23 और 67 इन दोनों का भी योग कितना हो रहा है, 90। तो इन दोनों में से एक को ही तोड़ रहा है, तो हम लोग क्या है, आलसी, तो हम लोग पहले वाले को ही तोड़ देंगे, किसको, 23 को। समझ में आया। तो इसमें कोई कठिन नहीं है, क्या करना है कि पहले दोस्त को देखो कि कौन सा ऐसा दोस्त है जो दोनों को मिला के 90 कर दे। तो देखो 48 और 42 होता है 90, ठीक है। तो 48 को तोड़ देंगे हम लोग, 10 90 माइनस क्या लिखेंगे, दूसरी वाली संख्या लिखी जाती है 42, ठीक है। ऐसे ही इसको भी तोड़ देंगे, 10 90 माइनस कितना 67। अब दो को तोड़ दिया, दो को छोड़ दो। समझ में आया कि हमने क्या बताया था, एक को तोड़ते हैं और एक को छोड़ते हैं। तो 48 को तोड़ दिया तो 42 को छोड़ देंगे, ऐसे ही 23 को तोड़ दिया तो 67 को छोड़ देंगे। इन दोनों को जैसा है वैसा ही लिख दो। समझ में आ रहा, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखे दे रहे यहाँ पे, आ नहीं रहा, 10 42 10 67, 10 42 और 10 67। अब आपको पता है कि जो 10 का पड़ोसी कौन होता है, कॉट। तो ये 10 जो है वो कॉट में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट 42। ऐसे ही 10 ये भी किसमें बदल जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 67। इससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों से इनको वैसे ही लिख दो, इनसे कोई मतलब नहीं, इनको भी वैसे ही लिख दो। अब देखो कॉट 42 से tan 42 कट जाएगा, कॉट 67 से tan 67 कट जाएगा। ये कैसे, देखो ये जो कॉट थीटा बराबर होता है, ये होता है 1/tan थीटा। समझ में आया, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। क्लियर है। तो जो कॉट 42 होगा, कॉट 42 की जगह हम लोग लिख देंगे tan 42। तो ये समझ में, इसलिए ये कट जाता है, ठीक है। ऐसे इसको लिख देंगे 1/tan 67। तो ये tan 67 से कट जाएगा। समझ में आया, ये कहीं अलग से नहीं है, आगे वाली एक्सरसाइज में ये फार्मूले होंगे, तब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आया। तो ये हमारा लग गया सवाल। अब देखो अगला सवाल, ब्लैक वाले में स्याही खत्म हो गई, तभी हम लोग इससे लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखो, अगला क्या है, cos 38 माइनस cos 52, ऐसे ही माइनस sin 38 और फिर क्या है sin 52। अभी हमको बराबर 0 सिद्ध करना है, यानी कि इसके बराबर 0 है या नहीं, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। बताया हमने आपको कि 99% या 95% हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का ही यूज करते हैं। अब देखो इससे तो 0 ला सकता है, 0 से ये लाने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। क्लियर है। अब इन दोनों का योग देखो 90 हो रहा है, 38 और 52 कितना होता है 90।
इधर भी देखो 38 और 52 कितना होता है 90, तो इन दोनों में से एक को तोड़ देंगे और एक को छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में से एक को तोड़ना है, तो हम लोग आलसी है अभी बताया, तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले को ही तोड़ देंगे। रियल में आलसी मत समझ लेना, ठीक है, रियल में समझ लो। इस सवाल के लिए आलसी बने हो तुम भी और हम भी, ठीक है। तो cos किसको माइनस करेंगे, 52 को माइनस कर देंगे, समझ में, हमेशा दूसरी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। cos 52 वैसा ही रहेगा, माइनस इधर आ जाओ। ऐसे ही इसमें भी पहले वाले को तोड़ देंगे, साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस दूसरी वाली संख्या कितनी 52, ठीक है। और इससे कोई मतलब नहीं, जैसा है वैसा ही लिख दो। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक। तो ये देखो cos किस में बदल जाएगा, cos का पड़ोसी कौन होता है साइन, तो ये साइन में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 52 cos 52 माइनस, ऐसे ये साइन किस में बदल जाएगा cos में, तो cos 52 साइन 52। क्लियर है। अब देखो साइन 52 है, cos 52 है, ये किसका है माइनस का, ये किसका प्लस का, कट गया, कितना आ गया हमारा 0 आ गया, समझ में आ गया। बिल्कुल सरल होते हैं इनमें, तो बस इतना याद रखना कि दोनों के पास अगर 90 है तो एक को तोड़ दो और एक को छोड़ दो। क्लियर है। और इसमें घटाने की भी दिक्कत नहीं, हमेशा क्या करो, इसको तोड़ना है तो हमेशा दूसरी वाली संख्या घटा दो, अगर इसको तोड़ना है तो इधर वाली संख्या घटा दो, ठीक है, एकदम सिंपल होते हैं। क्लियर है। अब देखो अगला सवाल, अगला बोले तो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, कह रहे कि यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण का मतलब बताया जो 90 अंश से कम होते हैं, ठीक है, चाहे वो 89 का हो चाहे 77 का हो, मतलब कोई भी हो, क्या कहलाएगा न्यून कोण से कम। 90 से थोड़ा भी कम है तो वो न्यून कोण कहलाता है। कह रहे tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है, ये तीसरा सवाल है, ठीक है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18, समझ में, cot a माइनस 18, ठीक है। तो देखो इसकी भी सिंपल ट्रिक तुम्हें बता दें, बिल्कुल सिंपल इजी एकदम। इधर क्या है cot, इधर क्या है tan, ठीक है, इधर है cot और उधर है tan, tan 2 इधर है tan उधर है cot। अब क्या करना, देखो दोनों साइड एक ही जैसी होनी चाहिए, उधर cot है उधर भी cot होना चाहिए, उधर tan है उधर भी tan होना चाहिए, दोनों एक ही होना चाहिए, इधर tan इधर cot, दोनों अलग अलग है, समझ में आया। तो इधर क्या है tan, तो इधर भी cot होना चाहिए, समझ में आया, cot होना चाहिए। क्लियर है। कैसे, देखो, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा होता है बेटा tan थीटा, होता है कि नहीं होता, बोलो हाँ यार बात, ठीक है। cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, tan थीटा को हम लोग ले सकते हैं 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा, समझ में, tan, देखो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर भी तो ये होगा, समझ में आया। तो ऐसे देखो tan 2a है, tan 2a, तो इसका मतलब जो इसका क्या मान होगा cot 90 माइनस 2a, देखो अगर cot है 90 माइनस 2a, तो cot 90 माइनस a क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है, समझ में आया। तो जो tan होगा, अभी हमने बताया था tan किस में हो जाता है, cot किस में हो जाता है tan में, तो ये tan 2a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो बराबर हो गए दोनों, नहीं हो गए, समझ में आया। तो tan 2a को क्या लिखा जाएगा cot 90 माइनस 2a, ठीक है। ऐसे ही cot 90 माइनस 2a को क्या लिखा जाएगा tan 2a, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखो एकदम सरल तरीका बता देंगे क्या करना तुम्हें। अब देखो ये इधर क्या है tan, इधर क्या है cot। अब tan cot कहेगा tan से भाई तू बदल जा, तू cot बन जा, वो कहेगा मैं क्यों बन जाऊं भाई, मुझे क्या फायदा इसमें, तो वो कहेगा हम तुझे 90 रुपए देंगे, कितने रुपए देंगे 90, तो ठीक है। तो जब आदमी लालची होता है तो एकदम tan किसमें हो जाएगा cot में, वो क्या कहेगा कि हमें 90 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये tan होगा किसमें बदल जाएगा cot में, तो कितने रुपए लेके 90 रुपए लेके, ये याद रखना, ठीक है। tan किसमें बदल जाएगा, tan किसमें बदल जाएगा cot में, तो कितने रुपए लेके 90, ठीक है। तो किसी
समझ में आया? तो ये 90 रुपए लेगा इससे, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। समझ में आया? किसका हो जाएगा? माइनस का। कॉट ए माइनस 18। समझ में आया? ऐसे कोई सा भी सवाल हो, समझ में आया? कोई सा भी सवाल हो तो इतना याद रखना कि 10 है तो यहाँ कॉट कर लो, ठीक है, और 90 में से इस वाली संख्या को माइनस कर देना, ठीक है। 90 में से क्या करना? इस वाली संख्या को माइनस कर देना। जैसे मान लो सपोज करो कि सेक ए बराबर कौशिक ए है, ठीक है, या कौशिक बी है मान लो, ठीक है। अब सेक को किसमें बदलना है? कौशिक में बदलना है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या लिखो? कौशिक लिख लो एकदम, और 90 माइनस में ये वाली संख्या क्या कर दो? माइनस, ठीक है। तो कौशिक 90 माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है? अभी बहुत सारे सवाल लगाएंगे, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। तो कॉट क्या लिख दिया? 90 माइनस 2a। अब उधर भी हो गया कॉट a माइनस 18। अब देखो दोनों साइड में बराबर हो गई, ठीक है, इधर भी कॉट उधर भी कॉट, तो कॉट से कॉट हट जाएगा। क्या बचा? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। समझ में आया? क्लियर है? अब a वाले एक साइड में ले लो, 90 उधर ले जाओ, तो माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18। 90 इधर है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। समझ में आया? अब 2 और 1 कितना होता? 3। ये कितना हो जाएगा? 0 8 होता है 8, 9 और 1 होता है 10, तो ये हो गया 108 माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, साइन किसका रहता? माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया। 3 से इसको काट दो, 3 त्रिका 9 और 36 18, तो ए का मान आ गया 36। समझ में आया? ए का मान हमारा क्या आ गया? 36 आ गया। क्लियर है? देखो सरल है, फिर एक बार समझ लो चाहे, ठीक है, इसको बिगाड़ के दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ये 2 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? 2 नंबर। तो क्या करेंगे? tan, इधर देखो कॉट है, इधर tan है, तो याद रखना हम लोग आलसी, हमने क्या होता है, हम लोग पहले वाले को ही बदल देंगे। तो ये जो tan है ये किस में बदल जाएगा? कॉट में बदल गया, बदल गया। अब क्या लिखना है? 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। समझ में आया? यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देना? 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। उधर वाले से हमें कोई मतलब नहीं। समझ में आया? a माइनस 18। क्लियर है? हमने बता भी दिया क्यों लिखते हैं ऐसा। तो कॉट किस में बदल जाएगा? दोनों के पास कॉट कॉट हो गया, हट जाएगा, तो क्या बचा? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। इतना आ गया। अब क्या करना है कि a को एक तरफ लिखना है, 90 को उधर ले जाना है, क्योंकि आदमी अपनी ही जात की तरफ भागता है। तो a वाला एक ही तरफ भागेगा, बिना a वाला एक ही तरफ भागेगा, बिना a वाले की तरफ भागेगा। तो माइनस 18 और माइनस 90 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस 3। देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन साइन किसका रहता? माइनस का। तो 18 और 90 जोड़ेंगे तो ये आएगा 108। माइनस से माइनस कट गया, 3 त्रिका 9 3 18, कितना आ गया? 36 आ गया। अब समझ में आ गया होगा, समझ में आया? ठीक है, तो ये हम लोग इसको बिगाड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? जो इसके बचे हुए सवाल हैं वो भी लिख लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को फिर किताब में देखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब आगे सवाल देखिए। अब हमारे पास जो बचे हुए सिर्फ 4 5 6 7 4 सवाल और बचे हुए, ठीक है, 4 सवाल को हम लोग करेंगे, ठीक है। अब चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस v बराबर 90। ठीक है, tan a बराबर cot b हमें ये दिया गया है और सिद्ध क्या करना है? a प्लस b बराबर 90। ठीक है, जो चीज दी जाती है उसको हम लोग लिख लेते हैं गिवन दैट। गिवन दैट इसकी हिंदी होती है दिया गया है कि। क्या दिया गया? tan a प्लस tan a बराबर tan v। समझ में आया? और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना होती है प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है कि। क्या सिद्ध करना है हमें? a प्लस बी बराबर 90 अंश सिद्ध करना है। ठीक है, a प्लस बी बराबर 90 अंश सिद्ध करना है। तो चलो देखो प्रूफ्स। प्रूफ्स का मतलब होता है उत्पत्ति। यहां से सवाल की उत्पत्ति होगी, यानी सवाल को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखना जो चीज हमें दी होती है उसी से सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। समझ में? यानी जो गिवन दैट में होती है सबसे पहले हम लोग वही लेते हैं। ठीक है, और उसी से हम लोग प्रूफ दैट को सिद्ध कर देते हैं। समझ में आया? समझ में आया? इसको लेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो tan a बराबर tan b।
ओ सॉरी सॉरी, इधर कॉट है, कॉट, ये गलत लग गया। उधर देखो लिखा कॉट लिखा हुआ, हमने क्या लिख लिया यहाँ पर tan लिख लिया, तो यहाँ पर क्या है कॉट है। ठीक है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो tan A बराबर cot B। ठीक है, अब अभी तो हमने जस्ट 1 मिनट पहले जो अभी बताया था, क्या बताया था, tan, इधर tan इधर क्या है cot है, तो tan किस में बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा। लेकिन क्या करेंगे 90 माइनस A, समझ में आया। इसको क्या कर देंगे कि 90 में से माइनस को A कर देते हैं और वो बदल जाता है, समझ में आया। ठीक है, tan को क्या लिख दिया 90 माइनस A। देखो tan A बराबर होता है 90 माइनस A। ठीक है, tan A बराबर क्या होता है cot 90 माइनस A, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। cot 90 माइनस A बराबर होता है tan A, समझ में आया। तो सिंपल सी बात है, tan को बोलो cot, tan को बोल दिया cot, और क्या लिखा 90 और इसको माइनस कर देते हैं, माइनस A बराबर cot B। तो cot से cot हट गया तो क्या है 90 माइनस A बराबर B, समझ में आया। ये माइनस A उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 90 बराबर हो जाएगा B प्लस A। दिख रहा है, देखो माइनस से उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब इसको लिख लो सीधा करके, तो A प्लस B, A प्लस B बराबर क्या हो गया 90। देखो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। देखो कितना सरल है, समझ में आया। tan को कुछ नहीं लिखना, tan को लिख दो, इधर cot है इधर tan है, तो इधर भी cot लिख दो, इधर वाला ही इधर लिख देते हैं। तो cot लिख दिया, और क्या करना है 90 माइनस इधर वाली संख्या को माइनस कर देना है। ठीक है, तो देखो cot से cot हट गया, इधर क्या बचा 90 माइनस A बराबर B, तो B उधर A उधर ले गए, तो माइनस की जरूरत किसकी होगी, प्लस की, समझ में। इधर क्या बचा 90, फिर उसको सीधा करके लिख दिया A प्लस B बराबर 90, समझ में आ गया। अब देखो अगला सवाल, अगला देखो क्या है, 5वां सवाल। 5वां कह रहा है यदि 4 से के बराबर, यदि 4 से के बराबर cosec A माइनस 20, तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी बिल्कुल सरल सवाल है। 4A sec 4A बराबर cosec A माइनस 20। ठीक है, A माइनस 20। अभी तुमने बताया इधर क्या है cosec है, तो इधर भी लिख दो cosec, लिख दिया। और 90 में से इसको माइनस कर देंगे, 90 माइनस 4A कर दिया। 90 में से इसको क्या कर देंगे माइनस, बराबर cosec A माइनस 20। क्लियर है। अब ये cosec हट जाएंगे तो क्या बचा गया 90 माइनस 4A बराबर A माइनस 20। अभी हमने क्या बताया था, A वाले एक तरफ हो जाएंगे और बिना A वाले एक तरफ, तो माइनस 4A इधर प्लस का जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो 20 तो अपनी जगह पर है, उधर कौन जा रहा है, ये 90 जा रहा है, तो ये इधर प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, समझ में आया। तो माइनस के 4 और माइनस का इसके पास कुछ नहीं होता, तो 1 होता है। 4 में कितना हो गया 5, तो माइनस का 5 A हो गया। इधर कितना हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा, तो 20 और 90 होता है 110। ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। ठीक है, 5 का इससे भाग दे दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक बच्चा इधर भी 10 हो गया, तो 5 दूनी 10। A का मान आ गया 22, यही हमारा हो गया आंसर 22 डिग्री। कितना हो गया 22 डिग्री। क्लियर है, कुछ करना ही नहीं होता। क्या करना है, इधर सेक है उधर कॉसेक है, तो सेक की जगह लिख देना कॉसेक, और 90 में से इसको माइनस कर देना, बस उधर वाली संख्या इसको मतलब नहीं, जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो। कॉसेक से कॉसेक हट गया, इधर क्या बचा 90 माइनस 4 बराबर माइनस b, फिर A वाला इधर ले आए, बिना A वाला उधर ले गए, तो ये हो गया 5 है, इधर हो गया 110, कट गया, कितना आ गया 22। ठीक है, अब छठा सवाल देखो। छठा सवाल थोड़ा समझाने की थोड़ी याद, थोड़ी कुछ बताएंगे उससे बाद में। ठीक है, कह रहा है कि यदि AB तथा C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो, तो दिखाइए कि sin B प्लस C बटे 2 बराबर cos A बाई 2। अब देखो अंतः कोण क्या होते हैं, अंतः कोण और किसके, त्रिभुज के। त्रिभुज इसी प्रकार का होता है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जो 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। अंतः कोण का मतलब होता है जो अंदर वाले कोण होते हैं, इनको कहते हैं अंतः कोण। ठीक है,
जो अंदर वाले कोण होते हैं इनको कहते हैं क्या, अंतः कोण कहते हैं। समझ में आया, क्लियर है। और जो तीनों अंतः कोणों का योग होता है वो होता है 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। जैसे इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, ठीक है। तो जो तीनों का इसका योग, इसका योग और इसका योग, योग का मतलब होता है प्लस। जैसे मान लो इसको 30 ले लिया हमने, ठीक है, इसको 50 ले लिया, और ये कितना बचा 100, तो ये हमारा हो जाएगा 100। देखो 30 और 50 80 और 100, 30 और 50 80 और 100 कितना हो गया 180, 180 होता है, ठीक है। जो तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। समझ में आया। जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण होते हैं उनका योग होता है 180 अंश, ये याद रखना, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। कह रहा है यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो इसका मतलब जो एबीसी है वो त्रिभुज के अंतः कोण है, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अभी तो बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये हमें समझ लो कि गिवन दैट में मान लो, इसको किसमें मान लो, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट। तो ये क्या हमें दिया गया है, गिवन दैट में लिखो तो सीधा सीधा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। समझ में आया, क्लियर है। और सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाई 2, ये सिद्ध करना है कि यानी साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाई 2 होता है, ठीक है। अभी सिद्ध करके देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन बी प्लस सी बटे 2। हमेशा याद रखना कि हम लोग वही चीज लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। उन चीजों को हम नहीं लेते जिनकी हमें जरूरत ना हो, ठीक है। कौन सी चीजें लेते हैं जिनकी हमें जरूरत है। अब देखो हमें जरूरत किसकी है, इसमें ए की जरूरत है। देखो ए तो लाना है, लाना हमें क्या ए, और हमारे पास है क्या बी प्लस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस सी को भाई साहब किनारे करेंगे और किसको लेके आएंगे, ए को लेके आएंगे। समझ में आया, क्लियर है, इतना क्लियर है। तो बी प्लस सी नहीं लेना, हमें क्या लेना, ए लेना। तो हमने क्या किया, ए को इधर ले गए, तो यहां से बी प्लस सी का मान निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए। समझ में आया, एक किसका मान निकल आया, देखो बी प्लस सी का मान निकल आया। तो बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180 माइनस ए। तो जिस जगह पे बी प्लस सी होगा वहां पे हम लोग लिख देंगे 180 माइनस ए। दिख रहा, दिख भी रहा है कहां पे बी प्लस सी। तो साइन इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, साइन बी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे 180 माइनस ए, और पूरे के बटे कितना है 2। क्लियर है, पूरे के बटे है 2। हम आपको और एक चीज बता दें कि अगर दोनों के बटे सेम है, दोनों के बटे सेम है, समझ में आया। तो ये 180 के भी बटे 2 है, उसका मतलब ए के बटे भी 2 है। जैसे मतलब सपोज करो कि तुम्हारे घर में सिर्फ एक आम आई, ठीक है, उसको खाने वाले 2 हो, तो एक अपनी तरफ खींचेगा और दूसरा अपनी तरफ खींचेगा, वो कहेगा हमें मिल जाए, वो कहेगा हमें मिल जाए, तो इसका मतलब वो दोनों का है। क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसी कुछ जो बट्टे वाली संख्या होगी, पूरे के बट्टे वाली होगी, तो वो जितने भी लोग होंगे, 2 नहीं एक और होता तो इसका मतलब वो तीनों का है। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब 180 बटे भी 2 है और ए बटे भी 2 है, तो दोनों को अलग अलग कर दो। साइन 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2। क्लियर है। तो काटो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। समझ में आया। तो साइन 90 माइनस ए बाई 2, ये बट्टे में 2 है, ठीक है, ए बाई 2। क्लियर है। और अभी तो हमने आपको बताया था कि साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि साइन का पड़ोसी कौन होता है, कॉस। तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। और 90 को लिया नहीं जाता, दूसरी साइड वाली संख्या लिख लो, तो क्या हो जाएगा a बाई 2। देखो यही तो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, आगे आंसर नहीं आ गया। समझ में आया। बस इतना याद रखना कि जो चीज हमें चाहिए होती है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा था 180 अंश, लेकिन हमें चाहिए क्या था a, तो हमने क्या किया, एक को एक साइड में ले गए, तो ये हो गया b प्लस सी बराबर 180 अंश। तो जिस जगह पे b प्लस सी था वहां पे लिख दिया हमने 180 अंश लिख दिया। अब काटा तो कितना आया 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर है। और 90 माइनस ए बाई 2 और 90 अगर होगा यहाँ पे तो साइन किस में हो जाता है, कॉस में।
और a/2 को वैसा ही लिख दिया। तो देखो आ गया हमारा आंसर, क्लियर है। अब लास्ट सवाल बचा है, ठीक है। अब लास्ट सवाल को भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। एक चीज अभी आपने मेरी याद रखी होगी, हमने क्या कहा कि अगर दोनों का योग 90 हो तो एक को तोड़ते हैं, और अगर दोनों का योग 90 ना हो तो दोनों को तोड़ते हैं। ये याद रखना, समझ में आया कि 90 का दोनों का योग कितना हो, 90 तो सिर्फ एक को तोड़ेंगे, और 90 का योग 90 ना हो, दोनों का योग 90 ना हो तो दोनों को तोड़ देंगे। तो देखो 7वां सवाल देखो, कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 अंश तथा 45 अंश के कोणों के त्रिकोणीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो साइन 67 है और कॉस 75 है, इसको 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है इसको, ठीक है। तो देखो साइन 67 लिख लो पहले, साइन 67 प्लस कॉस 75। अब देखो क्या दोनों का योग 90 है, देखो 67 और 75 क्या 90 होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब दोनों को तोड़ दो। अगर 90 होता तो सिर्फ साइन को तोड़ देते, कॉस को छोड़ देते, लेकिन इनका योग 90 नहीं है, ठीक है। याद रखना, अगर दोनों का योग 90 नहीं है तो दोनों को तोड़ देंगे। तो तोड़ो साइन 90 माइनस, अब कितना माइनस किया जाए कि 67 बचे, 90 में से कितना माइनस किया जाए कि 67 बचे, तो कितना 23 माइनस कर दो। समझ में आया? नहीं तो देख लो, और ना याद रखो तो क्या करो, 90 में से 67 को माइनस करो। ये क्या हासिल है, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। ऐसे माइनस करके भी लिख सकते हो, समझ में आया? ऐसे ही 75 को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 15, ठीक है। 90 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 75 ही तो बचता है, ठीक है। अब दोनों बदल जाएंगे, ठीक है। अब दोनों हमने क्या होता पड़ोसी बदलेंगे, तो साइन का पड़ोसी कौन होता है कॉस, तो ये कॉस बदल जाए क्या 23। कॉस किसका पड़ोसी होता है साइन का, तो ये साइन बदल जाएगा साइन 15। समझ में आया? यही इसका आंसर हो गया, क्लियर है। अब कुछ सवाल हम देंगे, वो तुम्हें घर से लगाना है, ठीक है, जिससे पता लगे कि हाँ तुम मन लगा के पढ़ रहे हो, ठीक है। और इनके जो आंसर दोगे वो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें भी क्लियर हो कि भाई हमारी जो मेहनत है वो काम आ रही है, ठीक है। आप लोग आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो पहला सवाल है वो है 10 75 बटे cot 15, ठीक है। और जो मेरा दूसरा सवाल है वो है cosec a बराबर sec 90 माइनस b, ठीक है। समझ में आया क्या है, sec 90 माइनस b, ठीक। मेरा जो तीसरा सवाल है वो है 10 a बराबर cot 30 माइनस a, क्लियर है। और जो मेरा चौथा सवाल है, 4 सवाल देंगे, ठीक है। इसमें तुम्हें अगर ये ना कर पाओ तो चलो थोड़ा सरल दिए दे रहे हैं, अगर ये नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे लिख लेना 40 माइनस a। अब तो कर लोगे आसानी से। अगला सवाल क्या, 10 cot 30 माइनस a, क्लियर है। तो मेरा अगला सवाल है वो है 10 20 अंश cot 70 अंश, ठीक है। इनमें अंश लगा हुआ लगा लेना, माइनस cosec 50 अंश और sec 40 अंश, ठीक है, माइनस साइन 15 cos 75, ठीक है। इन चारों सवालों के कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। और सर्दी का मौसम चल रहा है, आप भी अपना ख्याल रखें, ठीक है। और थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दें, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। पढ़ाई के लिए क्या है, जैसे आप अपना जो भी सब्जेक्ट है, आपके इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या जो भी है, ठीक है, इन सबको आप मन लगा के पढ़िए। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनके सब्जेक्ट अच्छे, वो सिर्फ 1 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे में 6 सब्जेक्ट पढ़ लोगे,
ठीक है, विवेकानंद तो हो नहीं कि जो एक बार में तुम्हें याद हो जाएगा। समझ में आया? तो आराम से पढ़ो, लेकिन थोड़ा उन्हें समय दो, ऐसा नहीं, और तब पढ़ो जब तुम्हारा मन लगे। मन ना लगे मत पढ़ो, लेकिन मन को भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं भैया मेरा मन ही नहीं लग रहा, आप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं। उसको अगर तुम लगातार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आराम से उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। जब इंटरेस्ट आने लगेगा तभी मन लगेगा। समझ में आया? तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद।